जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो। मैं आप लोगों को कामिका एकादशी के बारे में बताती हूँ। सावन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ मानी जाती है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। सावन माह में पड़ने की वजह से इस एकादशी पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखकर और शिव शक्ति की आराधना करने से साधक को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। वहीं इस दिन की गई पूजा अर्चना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सुख शांति का वास होता है। कामिका एकादशी की व्रत की तिथि बताती हूँ मैं। वैदिक पंचांग के अनुसार स्वर्ण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से प्रारंभ होगी और यह 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई सोमवार को रखा जाएगा। यानी जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई को रखेंगे। दिन सोमवार है। कामिका एकादशी के व्रत का पारण का समय बताती हूँ। कामिका एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 22 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ समय सुबह 5:37 से सुबह 7:05 तक है। एकादशी व्रत पारण की विधि बताती हूँ मैं। एकादशी व्रत पारण के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। भगवान श्री हरि को पंचामृत का भोग लगाएं और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी दल का सेवन करके व्रत का पारण करें। आप चावल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। कामिका एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ मैं। सुबह जल्दी उठ जाइए, घर साफ़ सुथरा कर लीजिए, स्नान करके मंदिर साफ़ कर लीजिए, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। इस दिन भगवान का यानी भगवान विष्णु का ध्यान अधिक से अधिक करें। पूजा विधि के साथ साथ विष्णु जी की पूजा तो की ही जाती है, उनके साथ साथ तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तुलसी माता को भगवान विष्णु की परम प्रिय मानी जाती है। पौराणिक मानता है कि जहाँ तुलसी होती है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन तुलसी की पूजा करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र अर्पण किए बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी की परिक्रमा, दीपदान और जल अर्पण करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। ध्यान रहे कि इस दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल न तोड़ें। आप एक दिन पहले तोड़ लीजिए तो तुलसी पूजन का ये फल मिलता है। ये सब करने से तुलसी पर दीपक जलाएं। कामिका एकादशी की संध्या को तुलसी की पौधे के समीप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय दरिद्रता दूर करता है, घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी पत्र से विष्णु पूजन करें। इस दिन भगवान विष्णु को कम से कम 11 तुलसी पत्र अर्पित करें। हर पत्र पर यानी हर पत्ते पर
भगवान विष्णु के मंत्र बोलते हुए चंदन लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तुलसी की परिक्रमा करें। परिक्रमा 11, 21, 108 बार कर सकते हैं तुलसी जी की। इससे सुख शांति आती है घर में। तुलसी जल का छिड़काव करें। तुलसी के कुछ पत्तों को गंगा जल में डालकर घर में छिड़के। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण पवित्र होता है। साथ ही घर में लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी मंत्र का जाप करें। कामिका एकादशी पर तुलसी के पास बैठकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय मानसिक शांति, रोग निवारण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। ये तुलसी पूजन की विधि मैंने बताई है। कामिका एकादशी के दिन आप कर सकते हैं। कामिका एकादशी के दिन विष्णु पूजन करते समय आप कुछ मंत्र भी बोलिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः। लक्ष्मी नारायण मंत्र बोल सकते हैं। ओम श्रीम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस तरह के मंत्र आप बोल करके पूजा करते रहिए। अब मैं आप लोगों को कामिका एकादशी का महत्व बताती हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो ये थे मेरे कामिका एकादशी के बारे में, व्रत की तिथि के बारे में, पारण की तिथि के बारे में, पारण किस तरह करें उनके बारे में, और पूजा विधि के बारे में, तुलसी पूजा की विधि और कामिका एकादशी का महत्व, जो आपको सुनकर बेहद पसंद आएगा। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो, ठाकुर जी की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। धन्यवाद।